झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड विधानसभा चुनाव में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी जो चर्चा है झारखंड से लेकर दिल्ली की राजनीति तक हो रही है। लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसा कुछ कह दिया जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। जी हां, उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के बारे में कहा है। क्या कहा है पूरी खबर में आपको बतलाएंगे, लेकिन आपको इससे पहले हम बता दें कि जिस प्रकार से कल्पना सोरेन लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चर्चा कर रही थी, वह कह रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपके बकाये यानी कि 1,36 करोड़ रुपए की मांग करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें जेल में डाल देते हैं, जेल का बदला लेंगे हेमंत। इस प्रकार की बातें कल्पना सोरेन कहा करती थी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर मोड़ हर कदम पर कल्पना सोरेन का साथ देते नजर आ रहे थे। लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का अपना ही एक रंग है और कहा भी जाता है कि राजनीति का जो रंग है किसी के ऊपर चढ़ गया तो वह जल्दी छूटता नहीं है। ऐसा ही कुछ माहौल, ऐसा ही कुछ नजारा जो है सोरेन परिवार में भी हमें देखने को मिला। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सीता सोरेन ने ठीक लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को काफी ज्यादा तकलीफ हुई थी। न केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बल्कि शिबू सोरेन को भी काफी ज्यादा दुख हुआ था कि आखिरकार सीता सोरेन ने पार्टी क्यों छोड़ दिया। तो जो दुख है कभी सुख है, यह जीवन में लगा रहता है। लेकिन जो परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ होता है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दुख देखने को मिलता है। और आज कुछ ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर पढ़कर यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंदर से थोड़े चिंतित हैं और कहीं ना कहीं वो भावुक करने वाले पोस्ट कर दिए। आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन को लेकर क्या बात कही, क्यों कही, ये भी बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव जो कि झारखंड में हो रहा है, इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के विभिन्न प्रमंडल में जा रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं ताकि फिर से 2024 में गठबंधन की सरकार बने। तो वहीं अगर हम कल्पना सोरेन की बात करें तो कल्पना सोरेन भी लगातार विभिन्न जगहों पर जा रही है, विभिन्न प्रमंडलों का दौरा कर रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम ले रही है और यह कह रही है कि अगली बार अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो हम झारखंड की जनता का जो जन आकांक्षा है उसे पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन आज एक ऐसा भावुक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोस्ट कर दिया जिसे देखकर मुझे भी लगा कि इस विषय पर खबर बनानी ही चाहिए। दरअसल बात ऐसी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज एक्स हैंडल के माध्यम से जो रांची में उन्होंने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने गए थे, उस समय कल्पना सोरेन उनके साथ मौजूद नहीं थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनके बेटे मौजूद थे। यही कारण है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज हम भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कल्पना हमारे साथ मौजूद नहीं थी क्योंकि वह गांडे में कमान संभाल रही थी। यानी कि पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऐसा आभास हुआ कि कल्पना सोरेन उनके संग मौजूद नहीं थी और वह गांडे में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। यही कारण है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है एक्स हैंडल के माध्यम से इस बात को प्रदर्शित करते हैं और कल्पना सोरेन का जिक्र करते हैं, क्योंकि कल्पना सोरेन पहली बार जब रांची में छठ पूजा हो रहा हो और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा हो तो उनके साथ कल्पना सोरेन मौजूद नहीं थी। अन्यथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ अक्सर कल्पना सोरेन अर्घ्य देने के लिए रांची के घाटों में पहुंचती थी। वहीं गांडे विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल्पना सोरेन को टिकट दिया है। यही कारण है कि चुनावी कमान संभालने का काम कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा क्षेत्र में कर रही थी। वहां उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया, लोगों से भी मुलाकात की और उन्होंने भी इस बात का जिक्र जो है एक्स हैंडल के माध्यम से किया। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस खबर का निचोड़ यही था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से कल्पना सोरेन का जिक्र किया और कहा कि मैं यहां हूं लेकिन कल्पना हमारे साथ मौजूद नहीं है क्योंकि वह गांडे में है। इसी कारण आज वह खुद अकेले नजर आए।